नाम है आर्य और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी एंटायर स्टोरी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन। जैसे कि आपने देखा होगा, इफ़ आप मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाओगे, मैंने स्टार्टिंग से मेरी लाइव शूट की है, लाइफ अपॉन हाउ आई एम जस्ट गेटिंग प्लेस्ड। और जब मैं अनप्लेस्ड था तब मेरी दिन की रूटीन कैसे हुआ करती थी। बट येस, उस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सो आई फील कि आई शुड जस्ट लैंड इन टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्रिएशंस एंड मैं अपनी लाइफ दिखा सकूँ, बिकॉज येस इट इज़ एन इंटरेस्टिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देता हूँ कि मेरी करंट पोजीशन क्या है। सो एट दैट टाइम इन माई शॉर्ट्स एज यू हैव सीन कि वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न लगा था इन सो एंड सो कंपनी। बट आफ्टर हैविंग सो मच टाइम, लाइक आफ्टर 2 months ऑफ दिस इंटर्नशिप, आई जस्ट गॉट माई फुल टाइम ऑफर। एंड येस, मुझे इसमें मेरे मैनेजर ने बहुत मदद की। मेरे कलीग्स जो है, जो मेरे सीनियर्स है और मेरे टेक्निकल लीड्स हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें मदद की है। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मैं फुल टाइम हो चुका हूँ। सो एज़ पर करेंटली मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ वो है कि मैंने ये वीडियो या फिर कंटेंट क्रिएशन इसके लिए शुरू किया है बिकॉज 5 years के बाद मैं कौन हूँ ये जानने के लिए। तो तब आपको पता ही होगा कि शायद मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, बिकॉज येस आई वॉन्ट टू बी अ टॉप 1% का। ओके, सो बिफोर गेनिंग दैट टॉप 1% मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज क्या हूँ, ठीक है। एंड एज पर जैसे मैं बताना चाहूँ कि आई फील आई कैन सी इट बट आई कांट टच इट। ओके, सो आई नो आई हैव, मेरा भगवान पर ज़्यादा भरोसा है, मेरा यूनिवर्स पर ज़्यादा भरोसा है कि आई विल बी हैविंग अ वंडरफुल लाइफ, बिकॉज मैं वैसा बंदा हूँ जो कभी हार नहीं मानता, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। सो दिस वॉज माई करंट सिनेरियो। मैं बताना चाहता हूँ मेरे कुछ पास्ट के बारे में। मेरी चाइल्डहुड उतनी अच्छी नहीं गई है जैसे कि हर एक बच्चे की जाती हो, बिकॉज मेरे पापा जो थे, हमारा बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास खुद का घर है, खुद की एक शॉप है मेरे पापा की, जो कि मेरी भी है अप्रॉक्स। सो ये सारी चीज़ें होती थी। मेरे पापा एक जनरल स्टोर संभालते थे, ओके। बट उस पर जो होती है उधारी लोग लेकर जाते थे एंड वॉज हैविंग लॉस एंड लॉस, और मेरे पापा अच्छे से उसे संभाल नहीं पाए एंड दैट्स द रीज़न करेंटली वो बंद था। कोविड के पहले भी, ओके। सो करंटली जो टाइम लाइन है, दिस इज़ 28 December 2025 एंड ये लास्ट मंथ है 2025 का। एंड आई एम नोइंग कि 2026 में आई विल बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर। सो दिस वाई आई एम शूटिंग ऑल दिस। सो मैं कहाँ था, शॉप्स के बारे में। तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। वी वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम इतनी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते थे। बट या मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। एंड मेरी स्कूल की बात ये थी कि आई वॉज नॉट दैट अ टॉपर गाय, ओके। आई वॉज एवरेज और बिलो एवरेज गाय, बट मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड दिस इज़ वाई आई एम हियर। मैंने 10th कंप्लीट की। 10th के बाद मैंने येस 11th-12th JEE दिया था। आई गॉट 76 परसेंटाइल ओवर देयर। कोविड में ही था मैं, कोविड फेज़ में मेरी 12th निकली। बट आफ्टर आई गॉट 11th-12th इन माई जूनियर कॉलेज, मुझे साइंस से रूबरू कराया गया कि आपको ये सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है। एंड आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू लर्न दैट बिकॉज फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आफ्टर माई 12th आई जस्ट गॉट इन माई इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत प्यारा इंजीनियरिंग कॉलेज था, बल्कि येस कि मेरे पास पाथ बराबर नहीं था। एंड दैट्स द रीज़न कि मैं बहुत इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मुझे फेस करनी पड़ी, बिकॉज मेरी जो बचपन से ख्वाहिश थी, बचपन नहीं बोल सकता ये, मुझे अर्ली जब मैं 9th-10th में था, ओके, व्हेन आई वाज लाइक 15-16 ईयर ओल्ड, मुझे एक हैकर बनना था। सो दैट्स द रीज़न मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने स्किल्स किए, मैंने सर्टिफिकेशंस की। एंड दैट्स द रीज़न नाउ आई एम अ VAPT एनालिस्ट, एज यू कैन से, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर मैं वो वाले सेक्शन में हूँ जहाँ पे खुद मैं कंपनी के वेबसाइट्स हैक करता हूँ, उनमें वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढता हूँ, मतलब कमियाँ ढूंढता हूँ एंड मैं वो रिपोर्ट करता हूँ। सो बिफोर आई फील आपको मेरी करंट लाइफ और पहले वाली लाइफ पता चल चुकी है, बट आई फील आपको बहुत ज़्यादा मेरे बारे में देखना है फ़िलहाल, बिकॉज मुझे ये जानना है कि आफ्टर जो है, आफ्टर लाइक 2030s, जब आई फील मैं गुड कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँगा, आपको वो दिखेगा बट आपको ये नहीं दिखने वाला है, ओके। सो करेंटली आई विल बी शोइंग यू माई एंटायर हाउस एंड व्हाट आर द थिंग्स आई एम हैविंग राइट नाउ, ओके।
और इसे आप हॉल भी बोल सकते हो। इट इज़ बिट मैसी। मेरे घर पे किसी को टाइम नहीं होता। मेरे मम्मी पापा जो है वो जॉब करते हैं। मेरे पापा अभी फ़िलहाल जोमेटो राइडर है और वो डबल टाइम करता है। ओके, वो 14+ घंटे काम करते हैं बिकॉज उन्हें एक फैमिली रेस करनी है। बट करंटली जो है मैं वो हो चुका हूँ, उन्हें बोल चुका हूँ कि आप रिटायरमेंट ले लो, बट कुछ चीज़ें हैं उनके वजह से वो नहीं रिटायरमेंट ले रहे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय किचन, एज यू कैन सी। और जब मैं इंटर्नशिप में लगा था, आई फील दिवाली तब आई थी, आई गॉट दिवाली बोनस एंड आई टुक दिस फ्रॉम माई ओन मनी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मैम, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन शो यू विच इज़ माई बेडरूम। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मेसी है। एंड दिस आर माई बेबीज़। मैंने इन्हें 2020 में लिया था एंड स्टिल आई ट्रेन देम। थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है जब इनके साथ बात करता हूँ। दिस इज़ माई बेडरूम एंड वन ऑफ द प्रिटीएस्ट थिंग आई एम जस्ट गोना शो यू इज़ माई स्टडी स्पेस। आपको ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। स्कूल टाइम्स में, सॉरी, जब इंजीनियरिंग का टाइम था तब मैंने खुद अपने पैसे जोड़ जोड़ के ये स्टडी टेबल लिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू लॉक इन। ओके, मुझे एक प्रॉपर स्टडी स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ माई चेयर। ये मुझे दी है वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ने। आई जस्ट सिट हियर एंड आई जस्ट वर्क ऑल डे। मेरी जो प्रिपरेशन भी थी साइबर सिक्योरिटी की, वो यहाँ से ही शुरू हुई थी। ठीक है, आई टुक इट व्हेन आई वाज इन 4th ईयर और तब से आई एम जस्ट वेरी हैप्पी डिज़ाइनिंग दिस। आई लव एस्थेटिक्स एज एन जेंजी गाय। ओके, सो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये लैपटॉप है, मुझे मेरी कंपनी ने दिया है एंड दिस इज़ अ रोरिंग बीस्ट। मैं अपने पापा को रिटायर इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज आई एम इनटू सम डेप्ट्स, और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिस इज़ द डेप्थ विच आई टोक फ्रॉम माई एजुकेशन लोन, जो मैंने इंजीनियरिंग की थी उसकी, विच वॉज अराउंड 2,88,000, बट वो इंटरेस्ट उसका लग लग के इतना हो चुका है। ओके, एंड दिस इज़ लाइक द वेरी बिग अमाउंट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं फटाफट इसे कंप्लीट कर सकूँ। मैं इसका EMI चालू करवा के आ चुका हूँ। एंड दिस इज़ माई फैमिली लोन विच इज़ लाइक 1,85,000। जब मेरे पापा उनका एक्सीडेंट हो चुका था, ही इज़ अ जोमेटो राइडर, तो तब से लेके बीच बीच में वी टुक द लोन और ये भी मुझे ही कंप्लीट करना है। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी सैड मोमेंट इन माई लाइफ, जो कि आई फील किसी के भी साथ ना हो। एंड आई विल बी गिविंग यू अ स्मॉल रिकमेंडेशन ऑन दैट विच इज़ द स्कैम्ड रीजन। ओके, ये जो लोन था, वी टुक अप्रॉक्स 88,000 और 1 लाख। सॉरी, पीछे कुत्ते भोंकते हो। आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर माइक बट सून आई विल बी गेटिंग दैट। सो ये जो लोन था वो वी टुक आई गेस अप्रॉक्स 70 और 80,000 फ्रॉम वन ऑफ माई, मेरे पापा के फ्रेंड ने दिया था, हु इज़ हैविंग हिज ओन गोल्ड शॉप। ओके, एंड उनका ज़्यादा से काम वही होता है कि यू हैव टू जस्ट गो गिव लोन्स टू पीपल और उस पर इंटरेस्ट लगाना है। ओके, बट हमें उन्होंने वो अमाउंट बोली थी कि ठीक है, तो हम अपना घर का आदमी है, ठीक है, तो ले लेना, पैसा दे देना टाइम पे। बट आई फील तब हमारी उतनी हैसियत नहीं थी कि फटाफट कर सके हम उन्हें पे कर सके। तो उनने ये चीज़ नहीं बताई थी कि इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं बता था उनके बारे में। एंड जब हम रेडी केपेबल हुए, जब मेरी फुल टाइम जॉब हुई एंड वी आर लाइक ओके तुम बताओ कितना है, जस्ट वी विल बी पेइंग यू, तो उन्होंने अमाउंट बताई थी 1,83,000। ओके, और उस पर हम लोग ने पूछा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आप प्लीज़ प्रॉपर अमाउंट बताए। तो उन्होंने बोला कि इस पर इंटरेस्ट आपको लगता है। ओके, और मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि एजुकेशन लोन जो मेरा है विच आई टुक 2,88,000, उसका इंटरेस्ट था 1,600 और मैक्स 2,100। जो इसने मुझे इंटरेस्ट लगाया है वो है 3,600। दिस इज़ नॉट फेयर आई फील, बिकॉज आई विल गिव यू रिकमेंडेशंस। आपको बहुत अच्छे प्रोसेस मिल जाएंगे विच इज़ SBI, या सॉरी आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, या फिर अलग जो प्रोवाइडर्स है, अच्छे प्रोवाइडर्स, ठीक है, आपका ट्रैक होता हो, यू जस्ट गो फॉर दैट। आप किसी से लोन मत लीजिए ताकि आपकी ये जो है चीज़ आपके साथ रिपीट हो। ओके, अब आपको मैंने बता चुका है कि मेरे लाइफ के डेप्थ्स भी कितने हैं। आई फील इट्स टोटल अराउंड 8,42,000। मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं एज अ किड। ओके, बिकॉज मेरी जो थी लाइफ एज एन स्कूल गोइंग स्टूडेंट बहुत अच्छी नहीं थी। या आई वॉज गेटिंग 2 टाइम का खाना, फूड, शेल्टर सब था फॉर सर्वाइवल, फॉर अ गुड सर्वाइवल विच आई कैन से। एंड आई फील आई थैंकफुल फॉर माई मॉम एंड डैड। उन्होंने इतना चीज़ें की मेरे लिए और इतनी सारी चीज़ें सही मेरे लिए। ओके, बट आई फील इट्स माई टाइम टू जस्ट
रीपे देम. सो मैं ये चीज़ करने वाला हूँ. आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल माई डेप्स. अब वो क्यों कैसे आई डोंट नो, बिकॉज आई फील बड़े बड़े से साइंटिस्ट भी होते हैं जो प्रॉब्लम एनालाइज कर लेते हैं, बट उनको सॉल्यूशन जानने वो तो हो जाता है उनसे, बट वो कैसे करना है उसके लिए बहुत अच्छे सा टाइम स्पेंड करता है. सो आई फील आई कैन रीपे माई डेप्स, आई कैन बी वन ऑफ द सक्सेसफुल गायज फॉर नाउ. और मेरी फ़िलहाल लाइफ बहुत अच्छी है बिकॉज आई एम अर्निंग अ गुड पैकेज बिकॉज येस आई हैव जस्ट ग्राइंडेड माई स्किल्स. बट या फॉर 2026 दिस गाय इज जस्ट लॉक्ड. मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी से करने वाला हूँ. आई एम बिंग प्लानिंग द बेस्टेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ एंड मैं जो है सर कंटेंट क्रिएशन के द्वारा आपको ये चीज़ सारी बताने वाला हूँ. करंटली मेरे पास कोई माइक नहीं है. इसके पहले भी आई वॉज शूटिंग दिस ओनली वीडियो, बट वो कैसा था, मेरा ईयरफोन कनेक्ट था और वो ईयरफोन मेरे स्टडी टेबल पे था एंड दैट्स द रीज़न मैं वो अच्छे से शूट नहीं कर पाया. उसमें कोई ऑडियो नहीं था. बट आई फील दिस इज गोना बी द बेस्टेस्ट वीडियो ऑफ माई टाइम लाइन, क्योंकि ये सबसे मेरी फर्स्टेस्ट वीडियो है जब किसी को कोई स्ट्रगल नहीं देखना चाहता. ओके, आई नो दिस. सब देखना चाहते हैं कि आगे से क्या होने वाला है, मैं कितना सक्सेसफुल होने वाला हूँ. बट आई फील ये वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि मैं अभी क्या था और मैं 5 साल में क्या हूँ. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है. बट आई फील या आई एम जस्ट बीइंग वेरी हैप्पी टू शो यू माई लाइफ वॉट आई एम बीइंग डूइंग राइट नाउ. और ये है मेरी लाइफ करेंटली. मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अपने डेप्स को लेकर बिकॉज जो मेरी लाइफ होती है वो किसी की भी लाइफ जब अब शुरू होती है वैन अ गाय और अ गर्ल वैन गोस आफ्टर इंजीनियरिंग, जब वो अर्न करने शुरू हो जाते हैं तो उनकी लाइफ प्लस प्लस में होती है. ओके, मेरी वो ऑलरेडी डेप्थ में. बट आई फील मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा है खुद पे, ऊपर वाले पे. सो आई विल बी जस्ट क्रैकिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल बी a top 1% guy. Okay, so this is for the video. Okay, for 2026 as you can see मैंने छोटी सी शॉपिंग की थी मेरे लिए. I got my own diary जिसमें मैं 2026 प्लान करने वाला हूँ एंड आई एम बीइंग सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. और आपने आई गेस मेरी अब तक की पूरी लाइफ जान चुके होगे. सो आई डोंट फील ये वीडियो मैं अब भी डालूंगा या फिर यूट्यूब पर डाल के इसे प्राइवेटली कर दूंगा या आफ्टर आई फील कि जब मैं एक प्रॉपर मुकाम पे हूँ आई विल जस्ट डू इट फॉर द पब्लिक. बिकॉज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय. मैं घर पे कैमरा लेके बिंदास बात कर सकता हूँ, वो भी मैंने अभी शुरू किया बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माई कॉन्टेंट क्रिएशन. बट आई वॉज वेरी प्रोकास्टिनेटिंग, क्यों कैसे कुछ नहीं पता था. फिर पता चला कि नहीं यार, एक टाइम पे एक मुकाम हासिल कर लेंगे और तब वीडियो बनाना शुरू करेंगे. फिर मुझे लगा भाई इसका क्या मजा है. यू नो, व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन इज about showing your life what it is right now and what it will be after future. Okay, so I feel मज़ा आएगा. धीरे धीरे चीज़ें ओवरकमिंग कर लेंगे. जैसे कि अभी बाहर मैं ऐसा करके नहीं बात कर सकता. एज यू कैन सी मैं खुद अभी भी फंबल कर रहा हूँ. बट आई फील आई विल बी ओवरकमिंग दिस इन द फ्यूचर. मज़ा आने वाला है आपको भी, मुझे भी, ये सारी चीज़ें देखने में. तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर सीइंग राइट नाउ. टेक केयर, गुड बाय. See you in the next video.